हेलो। राजीव कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो उस दिन जो हम सॉल्व कर रहे थे 2025 के आंसर पेपर का सेट नंबर 2, इसका कोड है VW। तो उसके हमने उस दिन 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल किए थे। तो आज आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 16। तो आज क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 और इसके आगे के हम हल करते हैं बहुत ही सरल तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपका लिखा हुआ है, एक खिलौना 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई 12 सेंटीमीटर तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। तो देखते हैं किस तरीके से स्टार्ट। सबसे पहले जो आपका शंकु है, मतलब एक खिलौना है, तो एक खिलौना कौन से आकार का? शंकु के आकार का। तो हम बना लेते हैं, ये आपका एक खिलौना हो गया, शंकु के आकार का मान लिया। अब ये जो अध्यारोपित है ये किस पे? एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो इस प्रकार से एक अर्धगोला बना लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से एक अर्धगोला बना लिया। ऊपर का शंकु हो गया, नीचे का अर्धगोला है। तो इसमें जो तिर्यक ऊंचाई है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई का मतलब होता है ये वाली, इधर की भी 12, ये भी 12 सेंटीमीटर, दोनों 12 सेंटीमीटर मान लिया, क्योंकि दोनों बराबर, दोनों तिर्यक रेखाएं, तो 12 सेंटीमीटर हो गई यहाँ से लेकर यहाँ तक का। ठीक है, जो खिलौना है इसकी 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो खिलौने का क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ। तो देखते हैं किस तरीके से। सबसे पहले हम लिखते हैं खिलौना की त्रिज्या r बराबर 4 सेंटीमीटर। खिलौने की त्रिज्या हो गई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई L है आपकी 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब सबसे पहले आपको निकालना है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर है। ये शंकु का हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर। नीचे अर्धगोला लगा है तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें निकालना है पूरे जो खिलौना है, खिलौने का जो आकार है पूरे का। तो लिखेंगे पूरे खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर है, ये आपका शंकु का हो गया, और आधे गोले का 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें पाई आर यहाँ पर भी है, पाई आर यहाँ पर भी कॉमन है, तो पाई आर कॉमन ले लेंगे। यहाँ आपका बचेगा L, यहाँ एक बच रहा है 2R। ठीक है, पाई का मान ऐसे ही लगा रहेंगे, कुछ नहीं लगाएंगे, पाई का मान पाई ही रहेगा। यहाँ पे आर का मान दे रखा है 4, तो 4 ये हो गया। एल का मान है 12, तो 12 ये हो गया 2। आर का मान है 4, पाई ऐसे 4, 12 और 4 दूनी 8। ठीक है, पाई गुणा 4, 12 और 8 हो गया 20, 20 चौक हो गया आपका 80 पाई। मतलब ये आपका आंसर है। तो संपूर्ण खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका
आंसर हो गया। अगला जो सवाल है आपका, द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के शून्यक होंगे, मतलब कि हमें ज्ञात करना है इसमें शून्य। तो शून्य ज्ञात करने के लिए जो बहुपद होता है उसके हमें निकालने होते हैं गुणनखंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपका बहुपद है, बहुपद लिख लिया x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर इसके जीरो ले लेते हैं, क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करने के लिए बराबर जीरो रखना पड़ेगा। 12 और x, यहाँ पर x के गुणा में मान लिया 1 है, तो 12 और 1 के ऐसे गुणनखंड जिनको जोड़ें तो 7 हो जाए, मतलब कि 12 के गुणनखंड निकालेंगे तो आते हैं आपके 4 और 3, मतलब 4 दिया 12, 4 और 3 का अगर योग करते हैं तो कितना होता है 7। तो इसको एक्स स्क्वायर ऐसे ही 7 को हम लिख सकते हैं 4 प्लस 3x प्लस 12 बराबर 0। एक्स स्क्वायर ऐसे x की 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4x प्लस 3 की फिर x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस के 12 बराबर 0। इन दोनों में फैक्टर कर लो, दोनों के बराबर में यहाँ पर x और यहाँ पर भी x है तो x कॉमन लेते हैं, x प्लस 4। इन दोनों में जो कॉमन आ सकता है वो आएगा 3, तो 3 कॉमन लेंगे, x 3 से भाग करेंगे 12 में, 3 चौक 12 बराबर 0। x प्लस 4 दोनों का फैक्टर सेम है, तो x प्लस 4 एक आपका फैक्टर हो जाएगा, x प्लस 3 दूसरा फैक्टर बराबर 0। इनको अलग अलग करके लिखते हैं, x प्लस 4 बराबर 0 और x प्लस 3 बराबर 0। तो x बराबर 4 इधर आएगा 0 से तो हो जाएगा माइनस का 4, इसी प्रकार से 3 इधर आएगा 0 से तो माइनस के 3। तो x के मान यहाँ पर माइनस के 4 आया, x का मान यहाँ पर 3 आया, तो जो शून्य आपके हो जाएंगे शून्य माइनस के 4 माइनस के 3, ये आपका आंसर है। सवाल नंबर 19 है आपका, रैखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 14 x माइनस वाई बराबर 2 का हल है। मतलब कि हमें ये जो समीकरण जो दे रखी है x प्लस वाई बराबर 14 x माइनस वाई बराबर 2, इन दोनों को हल करने के बाद हमें निकालने हैं x और y के मान। तो स्टार्ट करते हैं किस तरीके होंगे। सबसे पहले ये वाली समीकरण को लिखते हैं x प्लस वाई बराबर 14, इसको नाम दे दिए समीकरण नंबर 1। x माइनस वाई बराबर 2, इसका नाम दे दिया 2। अब देखते हैं कि x या y इन दोनों में से किसी एक के भी मान बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर x का भी मान बराबर है, y भी 1 है, मतलब कि x और y दोनों की मान बराबर है। यहाँ पर प्लस का y है, यहाँ माइनस का y है। तो y प्लस और माइनस के y जब होते हैं तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 जोड़ने पर समीकरण लिखते हैं, एक x प्लस वाई बराबर 14, दूसरी x माइनस वाई बराबर 2, जोड़ेंगे x x हो गया 2x, प्लस के y माइनस के y दोनों आपस में कट जाते, मतलब कुछ नहीं बचा। 14 और 2 कितने होंगे 16, 2 से भाग करेंगे 2 एकम 2, 2 के 16, x बराबर जो मान आया आपका 8 आ गया। ये x का मान या तो आप समीकरण 1 में रख दो या समीकरण नंबर 2 में रख दो। तो चलो आप समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 लेते हैं x प्लस वाई बराबर 14, x का मान 8 है तो 8 है इसकी जगह, y बराबर 14, 8 इधर आएगा y के y बराबर 14, 8 इधर लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर 14 से 8 गया कितना बचा 6। तो x बराबर जो मान आया आपका 8, y बराबर मान आया 6, इन दोनों का हल, ये है आपका आंसर। सवाल नंबर 19 है आपका, द्विघात समीकरण
के एक्स स्क्वायर प्लस 2√6x प्लस के 3 बराबर 0 के मूल समान है, तो के का मान ज्ञात करना। इसी स्थिति में देखो हमारा जो द्विघात समीकरण, पहले द्विघात समीकरण लिखते हैं, के एक्स स्क्वायर प्लस 2√6x प्लस 3 बराबर 0। अब द्विघात समीकरण के हमें जब मूल ज्ञात करने हैं, के का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले जो द्विघात समीकरण होगा इसको हम तुलना कराएंगे द्विघात समीकरण से। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करने के बाद ए बराबर जो आपका मान आएगा वो आएगा के, बी बराबर जो मान आएगा 2√6, सी बराबर मान आएगा पी। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, मूल समान है। मूल समान हो या बराबर होते हैं तो हम सूत्र लगाते हैं, मूल समान हो तब बी स्क्वायर बराबर 4ac। बी का मान है 2√6, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 4। ए का मान है के, सी का मान है 3। 2 का 2 बार गुणा करेंगे तो 4 आएगा, √6 की 2 बार गुणा करेंगे तो सिर्फ 6 आएगा। 4 3 12, 12 के, 6 चौक 24 बराबर 12 के, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो के बराबर जो मान आया आपका वो आ गया। तो ये आपका आंसर रहेगा। सवाल नंबर 20 ऑब्जेक्टिव का लास्टवा सवाल है आपका। ये भी मतलब कि समांतर श्रेणी जो दे रखी है, -6, -4, -2 का 7वां पद होगा। हमें ज्ञात करना है 7वां पद। तो सबसे पहले जो ए पद मतलब कि ए पहला पद आपका -6 है, A2 दूसरा पद -4 है, A3 -2 मतलब तीसरा पद आपका 2। सबसे पहले हमें ज्ञात करना होगा सार्वंतर। तो सार्वंतर D बराबर होता है A2 - A1। D बराबर A2 का मान है -4 और घटाना है हमें A1 -6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6। D बराबर 6 से 4 जाएगा 2, मतलब कि सार्वंतर जो आपका है वो आया D बराबर 2। अब हमें ज्ञात करना है 7वां पद, तो लिखेंगे 7वां पद। सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। an 7वां पद, a ही रहने देंगे अभी, n की a की जगह मान लगा दो, एक मान कितना -6 प्लस n की जगह 7 -1 d की जगह 2। तो a 7 बराबर -6 प्लस 7 से 1 जाएगा तो 6 और 6 दूनी 12, 12 से 6 घटेगा माइनस का तो प्लस का बचेगा 6। तो जो 7वां पद होगा वो प्लस के 6 होगा आंसर। इसी तरीके से आपके 20 ऑब्जेक्टिव हो गए। अब 20 ऑब्जेक्टिव के बाद हम लघु त्रिप्रश्न जो होंगे उनको आगे हल करेंगे। आगे वर्णनात्मक प्रश्न जो है आपका, उसका क्वेश्चन नंबर 1 का है, सिद्ध कीजिए कि 6 माइनस √2 अपरिमेय संख्या। इस तरीके की अपरिमेय संख्या पेपर में, कोई सा भी पेपर हो, सभी में अपरिमेय संख्या जरूर आती है। तो अपरिमेय संख्या में कुछ ज़्यादा खास नहीं होता है, बस हमें क्या करनी होती है, हिंदी लिखनी होती है। हिंदी लिखने का सभी का अलग अलग तरीका है, तो मैं लिखूंगा अलग तरीके से, थोड़ा सा सरल भाषा में। तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखो किस तरीके से हम इसको सिद्ध करेंगे कि ये अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम मानेंगे, माना हमारा विरोधाभास है। कि 6 माइनस √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमने मान ली कि 6 माइनस √2 एक
परमेय संख्या है, पहले दी रखी है परमेय संख्या, लेकिन हमने इसका उल्टा मान रखा है विरोधाभास कि 6 माइनस 2 अंडर रूट एक परमेय संख्या है। 6 माइनस 2 अंडर रूट को लिखेंगे, अब इसके बराबर में कोई ना कोई एक परमेय संख्या मानेंगे, तो परमेय संख्या हमने मान ली a बटे b, ये परमेय संख्या है। तो वही लिखेंगे जहां a, b पूर्णांक है, कि जो परमेय संख्या होती है वो पूर्णांक के वटे पूर्णांक में जाकर तब बनती है एक परमेय संख्या। तो जहां a b पूर्णांक है, सात सही अभाज्य संख्या है। साथ में क्या है, ये सहअभाज्य है। सहअभाज्य होने के साथ में क्या होगी, जो b होगी वो क्या नहीं होगी, जीरो। मतलब कि b नीचे वाली जो भी संख्या होगी ये कभी भी जीरो नहीं होती है, हमेशा एक रह सकती है, 2 3 4 कोई भी पूर्णांक होगा लेकिन जीरो नहीं होगी। तो चलिए इसके आगे 6 माइनस अंडर रूट 2 बराबर a बटे b। अब ये जो माइनस के अंडर रूट 2 है ये लेके जाएंगे इधर और a माइनस b को बराबर से इधर, तो 6 माइनस a बटे b हो गया, माइनस के अंडर रूट 2 इधर आए, ये प्लस का हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा हल कर सकते हैं, बटे में a सॉरी बटे में b, दोनों का लाशा b का b हो जाएगा, 6 यहाँ से इसमें बड़ा करेगा तो 6 भी हो जाएगा, a से 6, a बराबर अंडर रूट में। अब इसके आगे कुछ हल नहीं करना, बस हिंदी लिखनी है, तो हम लिखेंगे क्योंकि ए और बी इसमें है 6 पूर्णांक है। जब a b और 6 तीनों पूर्णांक है और तीनों मतलब ये एक दूसरे के बटे में लिखा हुआ तो पूर्णांक है, इसलिए अंडर रूट 2 इसलिए 6b माइनस a बटे b परमेय संख्या है। जब ये वाली परमेय संख्या है तो परमेय संख्या के बराबर वाली भी क्या होगी, परमेय संख्या, तो अंडर रूट 2 भी परमेय संख्या होगी। लेकिन हमारा विरोधाभास पहले से ही है, लेकिन हमारा विरोधाभास गलत होने के कारण अंडर रूट 2 एक अपरमेय संख्या है। जब ये वाली अपरमेय संख्या है, क्योंकि पहले ही से ही अंडर रूट 2 क्या होती है, अपरमेय संख्या होती है, तो अपरमेय संख्या होने के कारण ये भी जो होगी पूरी 6 माइनस अंडर रूट 2 अपरमेय संख्या होगी। बस अब इसी तरीके से मैंने हिंदी लिखी, आप थोड़ी सी किसी ने और भी अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन आप हिंदी कोई इतनी मायने नहीं है, जो आप करोगे थोड़ा सा बस समझाना होता है इसमें, ठीक है। तो आपकी अपरमेय संख्या वाला इसी तरीके के क्वेश्चन कोई भी होगा वो आप इसी तरीके से सब लिख सकते हो। सवाल नंबर खा, इसमें है एक्स अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 2 माइनस 5 और माइनस के 2 9 से समदूरस्थ है। तो इस तरीके के सवाल के लिए हम क्या करते हैं, इसमें दे रखा है एक्स अक्ष, तो माना एक्स अक्ष के निर्देशांक
एक्स अक्ष है तो इसलिए एक्स रहेगा और वाई का मान 0 रहेगा। ये पी के निर्देशांक मान लीजिए कि बिंदु पी के निर्देशांक है और दिए हैं ए के जो निर्देशांक मान लिए 2, -5, इसी तरीके से बी के जो दे रखे हैं -2, 9। अब क्या निकालना है? समदूरस्थ कोण तक, ठीक है, पी ए बराबर पी बी, मतलब पी ए के बीच की दूरी बराबर पी बी के बीच की दूरी। इन दोनों के बीच की दूरी होगी तभी हम याद कर सकते हैं कि ये समदूरस्थ है। तो पी ए के बीच की दूरी लगाएंगे, सूत्र है आपका वही x2 - x1 का होल स्क्वायर, या लिख सकते हैं इसको x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर बराबर पी बी के भी बीच की दूरी सेम सूत्र x - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट आगे कर सकते हैं कि दोनों में अंडर रूट बराबर से, इधर है अंडर रूट इधर भी अंडर रूट है, तो अंडर रूट से अंडर रूट कट जाता है। तो x p का जो है p ये है, इसमें x का मान x ही हो गया, x1 का मान x2 हमारा a है तो a में माइनस मतलब प्लस के 2 है तो ये हो जाएगा -2 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 यहाँ पर 0 है माइनस y2 माइनस के 5 है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के 5 होल स्क्वायर। x1 इसमें भी x ही रहेगा माइनस x2 का मान यहाँ पर b लिया है तो b के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 यहाँ पर भी 0 रहेगा, y2 का 9 माइनस के होल स्क्वायर। ये x - 2 ऐसे रहने देंगे प्लस 5 का 2 बार 25 हो गया बराबर x + 2 अभी ऐसे रहने देते हैं प्लस 9 की 2 बार 9 ने 81, ठीक है। इसको a - b के होल स्क्वायर से बोलेंगे तो x² प्लस 2 दूनी 4 माइनस के 2 दूनी 4x प्लस के 25 ऐसे ही बराबर x² प्लस के 4 प्लस के 4x, ठीक है, प्लस के 81, x² दोनों में बराबर कर दिया, ठीक है। 25 और 4 ये हो गए 29 माइनस के 4x, यहाँ पे 81 4 हो गए 85 प्लस के 4x, 85 इधर ले चलते और जो 29 है वो इधर ले आएंगे, 85 को इधर लेते हैं माइनस के 4x उधर, तो 29 माइनस के 85 बराबर प्लस के 4x माइनस के 4 इधर आके प्लस के 4x होगा। आगे देखते हैं थोड़ा सा, 85 से घटा दें 15 से 9 जाएगा तो 6 बचेगा और यहाँ रह गया 7 से 2 गया 5 मतलब कि 56 बराबर वो भी क्या है कि माइनस के, और यहाँ है 4x और 4x कितना हो गया 8x, 8 से भाग देंगे 8 7 56 तो माइनस के 7 बराबर x का मान कितना आ गया माइनस के 7। तो x अक्ष के निर्देशांक माइनस के 7, 0, ये आपका आंसर हो गया। आपको दिखाई दे रहा हूँ। सवाल नंबर का है बिंदु ए के जो निर्देशांक दिए माइनस के 2, 2 और बी के निर्देशांक 2 और 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले है क्या। इस तरीके से कोई एक रेखाखंड है पूरा, यहाँ पर ए के निर्देशांक यहाँ पर बी के हैं
ए के निर्देशांक है -2, बी के निर्देशांक है 2,8। अब इसको कर रहा है ये बराबर 4 भागों में, मतलब 1 2 1 2 3 हो गए, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4। इसका नाम सी दे दो, इसका डी दे दो, इसका ई दे दो। 1 2 3 4, 4 बराबर में भागों में विभाजित कर दिया। अब 4 भागों में विभाजित कर दिया तो हमें क्या याद करने पड़ेंगे, सी के निर्देशांक। तो सी के निर्देशांक याद करने के लिए ये देखना है कि अनुपात क्या है। तो यहाँ पर बनना है एक खाना, मतलब कि 1 अनुपात हो गया। यहाँ पर कितने, 1 2 3, तो इसमें बन गए 3, इसके अनुपात हो जाएंगे 3, ये अनुपात हो जाएगा 1। तो सी के निर्देशांक के लिए, ठीक है, m1 का मान बनेगा 1, m2 का मान बनेगा 3, ठीक है। अब इसके x1 का मान -2 रहेगा, x2 का मान ये 2 रहेगा, y1 का मान 2 और y2 का मान 8, ठीक है। सी के निर्देशांक के लिए हम x, y मान लेते हैं, ठीक है। सी के निर्देशांक x, y, सूत्र होगा फिर x2, यहाँ पर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, सेम m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, x, y सेम चलेगा, बराबर m1 का मान है 1, x2 का मान है 2, m2 का मान है 3, x1 का मान है -2, m1 वो 1 2 3, m1 1, y2 8, m2 3, y1 2, 1, 3, x, y बराबर 2 और 1 की गुणा 2, 2 3 दूनी 6, -6 बटे 3, 8 और 2 3 6 बटे 3 और 1 इधर भी 4, 3 और 1 इधर भी 4, ठीक है। x, y बराबर 6 से 2 जाएगा तो -4 बटे 4 हो जाएगा, 6 और 8 हो गया 14, 14 बटे 4 हो गया। इसको 1 बचेगा यहाँ पे, 2 7 14, 2 दूनी 4, तो x, y बराबर जो बचेंगे -1, 7 बटे 2, ये आपके सी के निर्देशांक हो, सी के निर्देशांक। इसी प्रकार डी के निर्देशांक याद करेंगे, तो डी के निर्देशांक के लिए यहाँ पर भी ये 1 और 2, ये भी अनुपात 2 हो जाएगा, 1 और 2 इसका भी अनुपात 2 हो जाएगा, तो m1 का भी मान 2, m2 का मान भी मान 2, बाकी के x1 और x2 ये भी रहेगा, x1 y1 x2 y2 के मान सेम हो गए, ठीक है। तो हम निकालने हमें डी के निर्देशांक, तो इसको भी हम मानते हैं x y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m1 m2 y1 बटे m1 प्लस m2, x, y बराबर
m1 का मान 2, x2 का भी मान 2, m2 का मान 2, x1 का भी मान -2 बटे 2 + 2, m1 का मान 2, y2 का मान 8, m2 का मान 2, m2 का मान 2, y1 का मान 2 बटे 2 + 2, x, y बराबर 2 और 2 4 और 2 दूनी 4 -4 बटे 4, 2 और 8, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, ये भी 4, x, y बराबर 4 से 4 0 बटे 4, 16 4 20 बटे 4, 4 बजे 20 और ये तो 0 ही रहेगा। तो x, y बराबर 0, 5, ये आपके डी के निर्देशांक है। ठीक है, ये आपके हो जाएंगे 0, 5। इसी तरीके से ई के भी निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, सूत्र वगैरह सभी रहने दो, बाकी का मिटा दो। ठीक है, सेम हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करेंगे, यहाँ पर ई के है तब कि एक में हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, तो m1 का मान 3 हो जाएगा, m2 का मान 1 हो जाएगा। बाकी का सेम, m1 का मान 3, x2 2, m2 हो जाएगा 1, x1 हो जाएगा -2 बटे 3 + 1, m1 का मान 3, y2 हो जाएगी तुम्हारी 8, m2 हो जाएगा 1, y1 हो जाएगी 2, m1 3 + 1, x, y बराबर 3 दूनी 6 और 2 एकम 2 बटे 4, 8 3 24, 2 एकम 2 बटे 3 और 1 4, x, y बराबर 6 से 2 जाएगा तो 4 बटे 4, 24 और 2 26 बटे 4, 4 एकम 4, 13 दूनी 26, 2 दूनी 4, तो x, y बराबर हो जाएंगे 1, 13 बटे 2, ये आपके बिंदु ई के निर्देशांक। ठीक है, इसी तरीके से आपका ये पूरा सवाल कभी आ सकता है कि 5 भागों में विभाजित कैसे करें, 6 में कैसे करें, 3 में कैसे करें, तो इसी तरीके से आपका ये विभाजित वाला सवाल हल होगा। सवाल नंबर का है, सिद्ध कीजिए कि √1 + sin थीटा बटे 1 - sin थीटा बराबर sec थीटा + tan थीटा। तो ये त्रिकोणमितीय सा सवाल है, तो इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे टेक LHS, मतलब कि ये वाला पार्ट को हल करेंगे, ये आंसर आपका आ जाएगा। तो ये पार्ट लेते हैं 1 + sin थीटा बटे 1 - sin थीटा, नीचे 1 - sin थीटा, इसमें करेंगे परिमेयकरण। 1 + sin थीटा बटे 1 - sin थीटा के अंदर अंडर से ही 1 माइनस है तो 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा, ये हो जाएगा 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर, नीचे 1 - sin थीटा, 1 + sin थीटा हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा। ऊपर वाला सेम ऐसे ही रहने देंगे अभी, 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर, नीचे 1 - sin स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा, दोनों का स्क्वायर करेंगे पूरे का, तो 1 + sin थीटा बटे cos थीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट, तो 1 + sin थीटा बटे
कॉस थीटा, अलग अलग करते हैं, 1 कॉस थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, 1/cos थीटा होता है आपका सेक थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है आपका टेन थीटा। यही हमें लेके आना था, मतलब कि हमारा RHS प्राप्त हो गया। ये आपका हो गया आंसर। अगला सवाल है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त की एक जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। थोड़ा सा एक किसी तरीके के सवाल होता है कि वहां पर एक जो वृत्त होता है उसके केंद्र पर कोई भी कोण अंतरित होता है तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है। यहाँ पे थोड़ा सा अलग है कि केंद्र पर क्या है, एक जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण रखती है, ठीक है। और संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि संगत जो वृत्तखंड बनेगा उसका भी थोड़ा सा तो लिखेंगे हम, वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या है मतलब कि R बराबर 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। कोण कितना बना रही है, मतलब कि थीटा बराबर जो है 60 अंश है। तो इसके लिए संगत वृत्तखंड का ज्ञात करना है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसके लिए सबसे पहले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा। थीटा बराबर 60 है, यहाँ पे 360 हो जाएगा, पाई की जगह 22/7, आर का मान 21 है, 2 बार लिख सकते हैं इसको, 1/2, आर का मान यहाँ पर भी 21, 2 बार लिख लो, साथ में साइन थीटा कितना 60 अंश, 0 से 0, 6 कम 6, 6 छंग 36, ठीक है। अब 7 3 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 11 21, 11 और 21 बचा तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 23, 231, तो ये आ गया। 1/2 ऐसे ही रहेगा, 21 में 21 हो सकता है 441, अंडर रूट 3/2 हो जाएगा। साइन 60 का मान अंडर रूट 3/2, 231 ऐसे ही, 441 की अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 441 अंडर रूट 3, 2 दूनी 4। ये पूरे आपके संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो गया। ये आपका यहाँ साइन 60 का मान अंडर रूट 3/2, इसको हल करेंगे और 441 की अंडर रूट 3 से गुणा होगी, 441 अंडर रूट 3, 2 दूनी 4, ये पूरा आपका संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो गया। अगला सवाल है, एक डिब्बे में 4 लाल कंचे हैं, 8 सफेद कंचे तथा 5 हरे कंचे। इस डिब्बे में से एक कांच यादृच्छिक निकाला जाता है तो इसकी प्रायिकता होगी। लाल कितने होंगे, हरा नहीं है, तो इसके लिए सबसे पहले जितने भी कंचे हैं उनको लिखते हैं। तो हम लिखेंगे कि लाल बराबर 4, सफेद जो कंचे हैं सफेद ये हैं 8, हरे जो कंचे हैं वो हो गए आपके 5, तो कुल कंचे हो गए 8 4 12 5 17, ठीक है। नंबर 1 हमें ज्ञात करना है लाल है, ठीक है। तो लाल होने की प्रायिकता
बटे कुल परिणाम। लाल प्राप्त होने का, लाल कितने हमारे 4, तो कितने प्राप्त हो सकते 4, कुल परिणाम कितने 17, तो ये हो गया लाल की। उसके बाद कह रहा है कि हरा नहीं है, मतलब कि हरा नहीं है, तो कुल में से कुल कितने हैं आपके 17, 17 से हरे के कितने हैं, हरे के हैं आपके 5, 5 घटा दो कितने बचेंगे 12, तो हरा नहीं होने की प्रायिकता बराबर 12/17, ये हो गया आंसर पूरा। ठीक है, ये आपके प्रश्न नंबर 1 के 6 सवाल हो गए। ठीक है, अगर अच्छे लगे हो और समझ में आए हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना। ठीक है, और जो भी कुछ समझ में ना आया हो तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसके आगे के जो प्रश्न रह गए, आगे के जो हम हल करेंगे, वो आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी कल। उसमें आप आगे के जितने भी प्रश्न रह गए उन सभी को देखेंगे किस तरीके से वो भी हल होंगे, बहुत ही सरल तरीके से। तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें, जिससे जो आपके यूपी बोर्ड के 2026 में बच्चे हैं जो यूपी बोर्ड की परीक्षा देंगे, उनके लिए